हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज वाला में। आज का टॉपिक है ईसीजी। ईसीजी एक टेस्ट होता है जो हृदय की हमारी जांच करता है, दिल की हमारी जांच को क्या कहते हैं? ईसीजी। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जिसमें इस प्रकार से एक टेस्ट होता है, इस प्रकार से उसमें बनकर आता है। इसमें क्या दिया हुआ है? तो PQRST। इसमें इस टेस्ट में क्या देखा जाता है? PQRST। इसमें बेसिकली पी जो होता है वो पी क्या दिखाता है? जो ब्लड होता है वो हमारे हृदय में एंट्री को दिखाता है। पी जो है, जो रक्त है वो हमारे हृदय में जो एंट्री करता है, जाता है हृदय में, उसको कौन दर्शाता है? पी। अब ये ज्यादा हो गया, ये अगर ज्यादा हो गया तो दिक्कत, कम हो गया तो दिक्कत। अब ये QRST, जो QRS, ये क्या होता है? ये बाकी क्रियाओं को दिखाता है। फिर उसके बाद नीले में गया, नीले ने क्या किया? पंप किया। तो ये कौन दर्शाता है? QRS कॉम्प्लेक्स ने। इसे इसीलिए क्या कहते हैं? QRS कॉम्प्लेक्स। QRS कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं इसे। अब ये ज्यादा, अगर आर ज्यादा बढ़ गया तो दिक्कत, कम हो गया तो दिक्कत। और अगर ये मतलब जो रीडिंग होती है अगर वो जल्दी जल्दी आने लगी तो इसका मतलब हृदय तेज जल्दी से धड़क रहा है, तेजी से धड़क रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे में चित्र बनता चला जाएगा। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि रक्त प्रवेश कर रहा है किसमें? हृदय में। इसमें रक्त जो दाहिने आलिन से प्रवेश करता है हृदय में, वो उसको क्या दर्शाता है? पी। फिर QRS उसकी बाकी क्रियाओं को दिखाता है हृदय की, कि नीले में गया, नीले ने पंप किया। ठीक है, अभी अगर ज्यादा हो गया तो दिक्कत, कम हो गया तो दिक्कत। अगर ये मैप दूर दूर बनना है तो मतलब कि हृदय धीरे धीरे पंप कर रहा है, अगर जल्दी जल्दी बनने लगा तो हृदय तेजी से पंप कर रहा है। और ईसीजी की आपको फुल फॉर्म पता ही, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये किसका टेस्ट होता है? दिल का टेस्ट होता है। अब ये होता कैसे है? हमारे शरीर पे 12 लीड लगाई जाती है। 12 लीड्स ऐसी ऐसी होती है, उसमें तार निकले होते हैं, वो हमारे शरीर में चिपकाई जाती है। हम आपको इमेज दिखा देंगे उसमें वीडियो के बाद में। तो उसमें 12 लीड्स लगाई जाती है अलग अलग हमारे सीने में, चेस्ट में। ठीक है, अब उसके द्वारा रीडिंग ली जाती है, जिसके द्वारा ये मैप बनता है। और इस मैप को क्या कहते हैं? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जिसके द्वारा PQRST इस प्रकार में देखा जाता है। अब चलिए समझते हैं कि बीपी क्या होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो ईसीजी टेस्ट होता है उसमें 12 लीड हमारे चेस्ट पर लगा दी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर क्या होता है? देखिए, ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि कितने प्रेशर से ब्लड हमारे हृदय में आया और कितने प्रेशर से हमारे हृदय ने ब्लड को पंप किया। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? बीपी, यानी कि ब्लड प्रेशर, रक्त दाब। ठीक है, अब जो रक्त हृदय छोड़ रहा है, मतलब हृदय से पंप हुआ रक्त, हृदय जो है अगर वो पिचकेगा तो रक्त छोड़ेगा, अगर वो पिचकेगा तो रक्त होगा वो पंप करेगा। उसकी स्पीड कितनी होती है? 120। अब जो लौट फेर के जंग अंग लड़के वापस से आता है उसकी कितनी होगी? 80। यानी कि जो हृदय ने पंप किया, हृदय है उसने पंप किया पिच का, तब कितना? उसे कहते हैं सिस्टोलिक, जो कि है 120। और जो हृदय में वापिस आया है, उसे क्या कहते हैं? डायस्टोलिक, यानी कि 80। ठीक है, अब नॉर्मल व्यक्ति का किसी का बीपी आप नापेंगे तो 120 80 या 130 90, ये नॉर्मल में आता है। अब बढ़ता कब है? अगर बीपी, अगर आपका हाई जैसे हाई कब होता है बीपी? जब 150 और 90 को क्रॉस करता है, या 150 या 90 होता है तो वो हाई पे माना जाता है। अब इसकी अलग अलग मेडिसिन भी चलती है, वो अपने डॉक्टर से अलग अलग। अगर 150 90 तो उसकी अलग चलेगी, 180 और 120 है तो भी डॉक्टर के यहाँ पे रहा था तो मैंने भी बीपी नापा था। तो वो किस प्रकार से नापते हैं? यहाँ पे आपको एक पट्टी बांध देंगे, फिर वहां पे यहाँ पे एक आला लगाएंगे और आले में अपने आले से सुनेंगे कि कहाँ टप टप हो रही है। यहाँ पे आप ऐसे पकड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए टप टप होती है, तो यहाँ पे क्या लगाते हैं? आला। यहाँ पे बांध देते पट्टी और प्रेशर कर कितना कर देते अपनी पारा मशीन में मैं आपको दिखा दूंगा। इसमें पारा मशीन कितनी कर देते? प्रेशर कितना बनाते हैं? 200 तक से फिर धीमे धीमे उसे छोड़ते हैं और फिर उसमें ध्यान से देखते हैं कि कहाँ पे ये टुक करता है। क्या बोलती है? डब डब। तो ये कहाँ पे बोलती है? डब डब, मतलब नीचे आता जाएगा। अगर बोला किसी का 140 पे डब, और फिर उसके बाद नीचे 90, वो बोला डब 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 होते चले जाएगी, फिर 90 पे रुक जाएगी। 140 पे बोला, जैसे मैं माना किसी का, अगर 140 पे डब डब बोला, मेरा बोला, और नीचे आते आते 90 पे बंद हुआ तो मेरा वो जान जाएगा ऊपर जो 140 हुआ था वो क्या था?
सिस्टोलिक, और जो नीचे रुका है 90 पे वो क्या हुआ है डायस्टोलिक। ठीक है, अब वो बता देगा कि भैया आपका 140 और 90 मतलब कि नॉर्मल से थोड़ा सा अधिक है, नॉर्मल से थोड़ा सा अधिक है। और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका थोड़ा सा बीपी बढ़ा रहे तो उन्हें पढ़ने में मदद मिलती है। ठीक है, अब अगर आपको बीपी कम कम होगा स्टूडेंट में तो वो पिचकल हिचकल रहेगा, वो मतलब उसके चक्कर अक्कर आते रहेंगे। ठीक है, अब बेसिकली आपको थोड़ा बीपी बढ़ना चाहिए जिससे आपको फुर्ती होती है, फुर्ती भी थोड़ा बीपी होना चाहिए स्टूडेंट लाइफ में। इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो हाइपर टेंशन में आ जाए। अब हाई बीपी को हम क्या कहते हैं, हाइपर टेंशन। हाई बीपी को क्या कहते हैं, हाइपर टेंशन। अगर जो जो अभी से मतलब कुछ युवा होते हैं जो टेंशन इतनी करने लगते हैं कि उनका भी बीपी बढ़ने लगता है, और जो जो टेंशन करते हैं उनका बीपी भी बढ़ता है। और जो नमक ज्यादा खाना और जिनका बीपी बढ़ता है वो गरम मसाले या नमक या खूब तेली चिकनी जिसका जो मोटे ताजे उनका भी बीपी बढ़ा ही रहता है, उन्हें क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन। अब बीपी जो लो होता है उसमें क्या होता है, बीपी लो भी नहीं होना चाहिए, बीपी ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। बीपी कितना रहना चाहिए, 120 के 80 के कुछ आसपास रहे तो सही है। और लो कितने पे होता है, 160 पे। इसको कहते हैं हाइपोटेंशन, इसको कहते हैं हाइपोटेंशन। अगर ये कम हो जाता है तो आप इसे बढ़ाने के लिए पानी ज्यादा पिए, और पानी ज्यादा पिए, नमक बढ़ाएं थोड़ा, और हरी भरी सब्जी फल सब्जी सब खाएं, थोड़ा नमक की मात्रा बढ़ाएं जिससे कि बीपी आपका बढ़ सके। पहले नपवा ले बीपी उसके बाद। और जो बीपी ज्यादा है उसको कम करने के लिए नमक कम कर दें, तेल कम कर दें, और जो जो वो होता है जो चिकनी चीजें होती है जो हम लोग खाते हैं समोसे समोसे तेलीय चीजें कम कर दें, फास्ट फूड कम कर दें तो ये बीपी कम आ जाता है। और खासकर नमक को तो कम ही कर दें। ठीक है, और कुछ मेडिसिन भी आती है अलग अलग, वो भी आप लेके इसको कम कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल बीपी कितना होता है, 120/80। ज्यादा कितने पे हो जाता है, 150/90 पे। और लो पे कितना हो जाता है, 100/160 पे। ठीक है, 100/60 पे। इसको क्या कहते हैं, लो वाले को हाइपोटेंशन, हाई को क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।